this mantra I started using recently. If you never try, you will never know. Yes, my first paycheck was at 18. And the second time was a very big movie. In fact, it was called Dangal. So popular. उसका जो मुझे NEFT ट्रांसफर मिला था अपने कितने पैसे थे वो? Saiba and I started our professional journeys very early. I used to think that starting at 19 was good enough. And often, as you know, I am trolled by saying you're like the Shahid Afridi of the Indian startup ecosystem. Always 19. But I finally found a match. Sahiba also started at 18. Yes, my first paycheck or check of any source of income was at 18. 18. So Sahiba beat me to it. So it's only right that we hear from Sahiba how can you truly be a real hustler and what are the hustler hacks we can get from Sahiba. Right. So Sahiba, question for you. First paycheck. Where did you get it from? तो फर्स्ट पेचेक ऑलमोस्ट 2 हैं बिकॉज इट वाज अराउंड द सेम टाइम. मैं कॉलेज में थी और मैं इंटर्नशिप कर रही थी लेकिन स्टाइपेंड नहीं मिलती थी. आई हैड नो मनी दैट दे वर गिविंग मी, सो आई हैड टू फाइंड डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इनकम. तो मैं बचपन में बहुत MUN करती थी, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, एंड आई वाज रियली गुड एट इट. सो एक कॉलेज के टाइम हो रहा था एंड दे हैड आस्क्ड मी टू बिकम अ चेयर पर्सन, नॉट अ डेलीगेट, फॉर द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. So to chair that, I got 2,000 rupees, and it was the first time I got a check. Otherwise, you used to get cash at that उसका time. फोटो है अभी भी? फोटो नहीं, उस टाइम कैमरा फोन नहीं था ना मेरे Ah, पास. of course. So that was the first time I had the check, and the second time was a very big movie. In fact, it was called Dangal, Aamir Khan So ki. popular, so popular. Yeah. I think the dialogue is iconic. मारी छोरियां छोरों से कम कम से है इसके, yeah. So absolutely. आमिर खान ने वो डायलॉग बोला था, and उस फिल्म में मेरा एक बहुत ही छोटा रोल है, किरदार निभाया है मैंने उसमें. उसका जो मुझे NEFT ट्रांसफर मिला था अपने बैंक कितने पैसे थे वो? मुझे याद नहीं, पर कुछ हज़ार थे. वेरी स्मॉल अमाउंट. वाज 2 पर ये days. कहाँ से ड्राइव आता था? कॉलेज में थे आप दिल्ली में थे कॉलेज में? दिल्ली में. आई वाज इन हंसराज कॉलेज डूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स. तो दिल्ली में आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत रेयरली बच्चे वहाँ पे, तो मतलब पीपल डोंट परस्यू इंटर्नशिप इन द फर्स्ट प्लेस. आपने इंटर्नशिप परस्यू किया और उसके बाद मन था कि दूसरी जगह से भी आप कमाएंगे. ये कहाँ से आपके अंदर ये ड्राइव कहाँ से आती है? ये एक चुल है और मुझ में अभी भी आई कांट सिट आइडल, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ. आई जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग समथिंग, एंड आई थिंक वो आता है हाइपर इंडिपेंडेंस और प्रोडक्टिविटी से. आई एम द ओनली चाइल्ड, तो एंड माई पेरेंट्स आर वर्किंग, तो मुझे हमेशा बचपन से अपने आप को बिजी रखना था. तो आई थिंक वो इनहेरिट हो गया बचपन से. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है. मैंने जनरली देखा है कि जो रियली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें ये होती है कि दे ऑलवेज वांट प्रोडक्टिव आउटकम्स, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने समय के साथ में. हम तो 4 बच्चे हैं, आई एम द यंगेस्ट ऑफ द लॉट, सो वी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन पॉपुलेशन. हाँ जी. पर मेरे और हमारे बाकी भाई बहनों में काफ़ी एज का डिफरेंस है. तो उस कारण से काफ़ी समय में मैं अकेला रहा. और मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ मुझे लगता है कि उस समय शायद मेरे अंदर भी कुछ नया खुद से करने का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा, चाहे मैं जब सिम कार्ड बेचना शुरू किया एंड सो ऑन. तो मे बी दैट इज व्हाट इट इज. इट इज़ एक्चुअली दैट बिकॉज यू हैड टू एंटरटेन योरसेल्फ, यू हैड टू बी बिजी. आप खुद अपने बेस्ट फ्रेंड, अपना एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेसमैन खुद हो जाते. करेक्ट. एंड शायद आपको फिर अकेले किसी परस्यूट करने से डर नहीं लगता. यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी एज एन आउटकम. ठीक है, विल डू अ क्विक रैपिड फायर क्योंकि Okay. हमारे दोस्तों ने वही करने के लिए कहा है. बी रैपिड. ठीक है. ओके. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास में आज. आप शार्क टैंक में हैं. हाँ जी. साथ में आपके शायद मेरे को हमारे कॉलीग्स ने 4 और परस्यूट्स बताएं. क्या प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं? टॉप 2 या 3 चीज़ें जो हमारे दोस्त कर सकते हैं जब उन्हें 3 चीज़ें करनी है. दंगल भी करना है, UNHRC भी करना है और 2 इंटर्नशिप्स करना है. कैसे कर सकते हैं? आई थिंक कुछ मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे पे काम नहीं करना. दैट लॉजिक आई डोंट यूज़. जब काम होता है मैं हर रोज़ काम करती हूँ, चाहे वो संडे हो, आज संडे है, चाहे वो वीकडे हो, और जिस दिन आई कैन अफोर्ड टू शिफ्ट वर्क टू द नेक्स्ट डे या आई कैन टेक लीव्स, आई टेक लीव्स. तो जिस दिन काम है काम करो, और बहुत छुट्टियां मिलेगी जब काम नहीं होता, और उस टाइम वो भी होता है शिट काम नहीं हो, आई नीड मोर वर्क. सो आई थिंक नेवर थिंक कि आज मैं काम नहीं करूँगा. इफ देयर इज वर्क यू शुड प्रायोरिटाइज इट, एंड वंस यू डू इट यू गेट इनफ फ्रीडम टू मेक योर ओन टाइम टू. ये बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए काम जब होता है उस समय कर लो. वेरी सिंपल बट वेरी मीनिंगफुल. और बहुत सरप्राइजिंग है कि आप अगर काम में अपने आप से बहुत खुश हो जाते हो तो उसके बाद में जब आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं भी होती आपको शायद मिल जाती है, और उस समय ब्रेक का भी पूरा फ़ायदा उठाओ. कई बार लोग ब्रेक का भी पूरा फ़ायदा नहीं उठाते. हाँ जी. अच्छा, लॉन्ग हेक्टिक डेज, टुडे इज़ वन. आप 2 दिन की शूट 1 दिन में कर रही हैं. आज व्हाट इज़ द हैक कि इसमें कैसे परेशान ना हो और ओवरबर्डन ना हो? हाउ डू यू गेट अक्रॉस अ लॉन्ग हेक्टिक डे?
I think there are two things to this. One is the people you surround yourself with. I think it's very important. चाहे आपकी टीम हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, जो भी हो, उनकी जो वाइब होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो आप में आती है. So you just have to transmit होती है. So you just have to make sure that you come with a positive mindset. So they are positive, and then there's a energy transfer that has to be there. नहीं, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ. यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. Yeah. अगर आपके आसपास में लोग काफी एंथु और कह रहे हैं कि हम तो दुनिया जीतने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा कर जीत लेंगे. लेंगे. वो as soon as I enter the vanity today, my team is here. We are like, चलो आज हम काम करेंगे, कल हमने काम नहीं किया, आज कर लेंगे, कोई बात नहीं, जितनी देर तक करेंगे आज करेंगे. So that vibe is always नहीं, वो there. बहुत ज़रूरी है. एंड हेंस आपके आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको थोड़ा बेहतर करें. And एक और चीज़ मैंने दो चीज़ बोलिए बोली थी is sleep is very important. I know ये बहुत basic answer है, but when you know next day is going to be hectic, you need to have good sleep. सब कुछ भूल जाओ. Partying, dinner, winner, movie, शूवी, Netflix, Sony Live, जो भी मत देखो, सो जाओ. सब ठीक है, थोड़ा सोनी लिव फिर भी देख लेना. एनीवे, पर दैट सेड, आप बिल्कुल, ये सही बात है. मैंने इतने हमारे यंग कॉलीग्स में बात करता हूँ, वो कहते हैं पार्टी नहीं करते, बाहर नहीं जाते एक्सेट्रा, पर सोने से पहले थोड़े रील्स देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप वो रात की नींद देख कर लेते तो अगले दिन आप रील्स क्रिएट कर लेते. क्रिएटर्स और वॉचर्स में वो बड़ा डिफरेंस है. तो मैं चाहूँगा कि आप क्रिएट करें, आप कंज्यूम भी करें, पर सोने के कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं. अगर एक स्किल आप कहें कि साइबा इज 18 years old, शी इज बबलिंग विद आइडियाज, वांट्स टू डू समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, क्या एक चीज वो करती टू डू इवन बेटर देन व्हाट यू हैव डन सो फार? I think this mantra I started using recently. It goes by this saying, if you never try, you will never know. And I think जब हम बचपन में या ये करंट जनरेशन बहुत फिनिकी हो जाती है, नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई वाइब, माई फ्यूचर गोल डज नॉट अलाइन विद दिस. बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आपको उसका आउटकम कभी नहीं पता होएगा. सो आई फील लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट्स थे या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने ऐसे ही मना कर दी, थिंकिंग with my mood at that current time, I might have missed out. So I think if you never try, you never know, something that young people can afford to take a chance, and they should. नहीं, मुझे लगता है बहुत ही सही बात है. Even for you, if you never tried your first step, you wouldn't know कि ओयो अब इतना बड़ा बन जाएगा. बिल्कुल नहीं. अभी आज सुबह मेरी बात हो रही थी कि हमारा अगले साल का प्लान है X thousand crores का प्रॉफिट. Yeah. मैंने कहा कि उससे और ज़्यादा क्यों नहीं सोचते. तो हमारे एक दो कॉलीग्स ने पूछा कि तो बहुत कठिन लग रहा है. बट बाद में हम दोनों ने एग्री किया कि अगर कोशिश नहीं करी तो पता ही नहीं चलेगा कर पाएंगे. exactly. कोशिश करते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो हो रहा है वही अच्छी है. Exactly, yes. ठीक है. अब ये बताते हैं कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे साथ तो मतलब शायद हजारों बार हुआ है, और कई बार आपको इतना अनवर्दी लगता है. मैं तो एक बार, मुझे याद है कोविड के बीच में मैंने एक बार सोचा कि भगवान जी ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, राइट? तो यूड फील, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी मोर फेलियर्स, बिकॉज आपकी तो जिंदगी में यू नो यू गेट वेरी क्लियर इंडिकेशन कि यू आर विनिंग और नॉट, बिकॉज आपके नंबर्स में दिख जाता है. Right. हाउ डू यू डील विद दोस सेटबैक्स? I think learning from setbacks is the best, and also end goal नहीं होता failure. So people start saying कि your end goal is a result, whether it's success or failure, and I don't think it's an end goal. It's somewhere that comes as part of your journey. एक एग्जाम्पल बताओ साहिबा, that when chips were down, Yeah. what did you feel and how did you get back? So I had moved to Mumbai to pursue acting full time. And बहुत बार मैं probably 100 auditions देती थी और शायद 5% का मेरा turn around Hit होता rate था, था. उसका hit rate था. तो उस time to hear no again and again and again is very demotivating, especially if you've come from a theatre background and you know you have the skills and talent, फिर भी ये नहीं हो रहा. तो it really bothered me, but I realized कि there might be a reason कि ये नहीं हो रहा. अगर ये नहीं हो रहा, कुछ और हो जाएगा. And it's also about patience and everything. So I decided to also do a corporate job at the same time. So I kind of worked in such a way कि ठीक है, failure, मुझे projects नहीं मिल रहे हैं, पर at least ये तो हो रहा है. And that helped me because I realized मैं दोनों कर सकती हूँ. Yeah. And that enabled me to pursue 5-6 careers right now at this age, because at that time I said ठीक है, ये failure हो रहा है, but it's showing me something else too. नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि perseverance makes a huge difference. आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब नोज आते हैं आपको ऐसा लगता है कि अब तो आप वर्थलेस हैं, कुछ नहीं होने वाला है. इशू इज इट टेक्स ओनली 1 year टू चेंज इट. Yes. तो 100 नो सुन लीजिए, लगे रहें. देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. Saiba, this is so much fun. I feel I can go on for hours. I know, but we both have to go and shoot now. Thank you so much. Have a good one, and thank you Thank again. You were so you. good.